नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे का न्यूज़ लेकर हम हाजिर हैं और मुख्य न्यूज़ यह है कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। और रही बात ये कि जो हमारी ट्रेन चल रही है, जो चलाई गई है स्पेशल ट्रेन, उसमें क्या क्या परेशानियां हैं, कैसे आप जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुनिए पूरा न्यूज़ विस्तार से। कल शाम 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की, 20 लाख करोड़। और इस 20 लाख करोड़ में अगर हम 135 करोड़ यानी 130 करोड़ के लगभग अगर आम जनता से डिवाइड करते हैं कि प्रत्येक हेड यानी पर हेड कितने पैसे आते हैं, तो 15,384 रुपये आता है। क्योंकि इस देश की हर जनता का हक है उसके ऊपर। ऐसे कई चैलेंज से गुजरना है प्रधानमंत्री जी को। जैसे ही उनके पैकेज का ऐलान हुआ, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने सवाल कर दिया कि हमारे राज्य को कितने मिलेंगे, तो हमारे राज्य को कितने मिलेंगे। अगर 20 लाख करोड़ को हम राज्यों में डिवाइड करें तो कम से कम 30 मुख्यमंत्री हैं पैसे मांगने वाले। अब आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हिस्सा पड़ेगा प्रत्येक राज्य पे। और रही बात ये कि लॉकडाउन 4 यानी 18 तारीख से शुरू होने वाली है। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं, परंतु हमारे जितने भी मित्र बंधु हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको इंतजार रहता है कि ट्रेन कब से चली, कहां से चली, इस तरह के सवाल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर 2-4 दिन आप अपनी यात्रा टाल सकते हैं तो टाल दें, क्योंकि 45,000 टिकट ऑलरेडी बुक हो गए हैं और अगले 4-5 दिन तक कोई भी टिकट नहीं बुक हो रहा है। बार बार साइट खोलकर देख लेता हूं, उस पर रेगरेट आता रहता है। 16.5 करोड़ के टिकट बिक चुके हैं रेलवे के। अगर आप टिकट लेने में सक्षम भी होंगे और आप यह सोच रहे होंगे कि बिल्कुल मंगलमय यात्रा की तरह हम घर जाएंगे, तो घर से स्टेशन पहुंचना एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है। जो लोकल गाड़ियां हैं, ऑटो, कार, ये आपसे नाजायज पैसा वसूली करते हैं, मनमाना पैसा मांगते हैं, जो मनमाए सो मांग देते हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है, लोगों को परेशानियां हो रही है। जैसा कि रेलवे ने पहले ही आपसे क्लियर कर दिया कि चादर कंबल आप अपने घर से लाएंगे, खाना और पानी भी अपने घर से ही लेके आएंगे और मास्क लगा कर आएंगे। बहुत सारी हिदायतें रेलवे ने दे रखी है। चलिए हम आगे बताते हैं कि 18 तारीख के बाद यानी लॉकडाउन 4 जब शुरू होगा, तो जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है, मेट्रो स्टेशन की साफ सफाई शुरू हो गई है। पूरा मेट्रो स्टेशन जो है वह अलर्ट पे आ गया है। जो डीटीसी का यानी बस डिपो की साफ सफाई हो रही है। ऐसे आधिकारिक सूत्रों ने यह अनाउंस तो नहीं किया है कि किस दिन से ये शुरू होने वाले हैं, लेकिन वहां की चहलकदमी और सारी वातावरण को देखकर मैं आपको कह सकता हूं कि लॉकडाउन 4 में बहुत सारी बंदिशों के बाद यह सब खोले जाने की संभावना है। और जो लॉकडाउन 4 होगा यानी 18 तारीख के बाद, अगर तब आप यात्रा करते हैं तो आपको काफ़ी सारी सहूलियतें होंगी। केवल परेशानी यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि प्रधानमंत्री जी और सभी एक्सपर्ट ने कह दिया कि कोरोना एक लंबी महामारी है, इसके साथ जीना है, इसके साथ काफ़ी लंबा समय गुजारना है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बंदिशों के बाद जो है ये लॉकडाउन में ढील दी जाएगी और खोली जाएगी, यात्रा भी खुलेगी। अब रही बात ये कि प्रधानमंत्री जी 8 बजे रात में आए। लोगों को आशा था कि शायद आकर यह कह देंगे कि आज से लॉकडाउन खोल दिया, जैसे कि अचानक ये बोलते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो 4 मिनट में कही जाने वाली बात थी उसको इन्होंने 34 मिनट खींचा।
ये तुकबंदी की इनकी आदत है। जैसे कि हमारे मजदूर भाई जो सड़कों पे उतर गए गांव जाने के लिए, गर्मी का मौसम है, रोड जो है गर्म हो रहा है, तेज धूप है, इसमें हमारे मजदूर भाई सड़कों पे निकले हुए हैं और उनको परेशानी है। तमाम जो किसान मजदूर की परेशानियों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने त्याग तपस्या का नाम दिया कि आप लोग त्याग तपस्या करते हैं। उन्होंने ग्लोबल और लोकल पर ज़्यादा जोर दिया, यानी लोकल वोकल की बातें उन्होंने की। मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, चावल भी लोकल ही खाते हैं, गेहूं भी लोकल ही होता है, गेहूं चाइना से नहीं मंगाया जाता। हमारे मजदूर भाइयों की ज़रूरत के जितने भी सामान हैं वो लोकल ही होता है। वो हवाई जहाज़ में घूमते नहीं, उनके पास एप्पल का मोबाइल फ़ोन नहीं होता। मोबाइल फ़ोन होता है लेकिन हल्का वाला ही होता है, इसलिए सब कुछ लोकल ही नज़र आता है। हाँ, थोड़ा बहुत वो चाइना मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके लिए शायद उन्होंने कुछ कहा हो, लेकिन उन्होंने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, यहाँ पे प्रश्न यह उठता है, यह पैसा किसको मिलेगा, कैसे कैसे लोगों तक पहुंचा जाएगा। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 1 महीना में हमको 300 करोड़ आया है, जबकि 3500 करोड़ आया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य जो दावा ठोका है कि 20 लाख करोड़ में मेरा हिस्सा कितना, अगर टैक्स से पैसा नहीं आया तो प्रधानमंत्री जी जो पैकेज दिए हैं उसी से कवर कर लो। हम आशा करते हैं कि जो DA इन्होंने रोका है केंद्रीय कर्मचारी को, जैसा कि इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्री सबके 30% सैलरी कम मिलेगी साल तक, 2 साल तक, वह सब यथास्थिति में रहे और ये पूरे 20 लाख करोड़ अगर आम जनता तक पहुंच जाती है तो ये बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन नहीं, जब आप बैंक जाते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, यकीन मानिए, खुद से बात कीजिए, कितने आपसे कागज मांगे जाते हैं। एक मजदूर भाई के सामने जब आप खड़े हो जाएं और कागजों के नाम पे आप मांगेंगे, वह अपना इलेक्शन कार्ड लेके खड़ा हो जाएगा, आधार कार्ड दिखा देगा और ज़्यादा जागरूक होगा तो राशन कार्ड भी दिखा देगा। इससे ज़्यादा कार्ड आप उससे नहीं ले सकते। हाँ, अगर उसको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो पैन कार्ड भी बनवा ही लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये, 3-4 कार्ड जो प्रचलित हैं पूरे देश में, ये हमारे मजदूर भाइयों के पास होता है। हमारे बहुत सारे बेरोजगार युवा जो हैं, जो ग्रेजुएट हैं, 10th 12th किए हुए हैं, उनके पास भी 1-2 सर्टिफिकेट और 2-4 कार्ड होता है। अगर आप, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, MSME यानी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र मांग देंगे तब कहाँ से देगा। अगर 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांग देंगे या आयकर प्रमाण पत्र, वो कहाँ से देगा, क्योंकि उद्योगपति वो है नहीं, कभी सोच रखा नहीं है कि लोन भी लेना पड़ेगा। छोटे छोटे कर्जे लेने के लिए बैंक 50 पेपर मांगती है। क्या हमारे मजदूर भाई सक्षम हैं? अगर हमारे मजदूर भाई सक्षम नहीं हैं तो यह 20 लाख करोड़ रुपया किसके लिए, किसके जेब में जाएगा? ईमानदारी से जरा सोचिए। क्योंकि अच्छा लगा सुनना, और उसके बाद 20 लाख करोड़ पे जब 130 करोड़ की जनता का भाग दिया, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो 15,384 रुपया एक आदमी पर पड़ा। ये तो ईमानदारी से भाग दे दिया। तो अगर इसमें शैतानी किया जाए, शकल देख देख के अगर लोन बांटा जाए, तो सारे पैसे वाले को पैसा मिल जाएगा और हमारी ये मजदूर भाई जो आज सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, वो सड़कों पर ही दम तोड़ देंगे। यही हालात है। अफसोस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ट्रेन में जो फंस गए, जो कट गए, जो ट्रकों के नीचे आए, जो सड़कों पे दम तोड़ दिए, उनके बारे में कुछ नहीं बोला, 2 शब्द भी नहीं बोला। केवल त्याग और तपस्या, यानी हमारे मजदूर भाई त्याग और तपस्या करेंगे और माल मारेंगे। बड़े बड़े लोग एयर कंडीशन में बैठेंगे, हवाई जहाज से उड़ेंगे और 20 लाख करोड़ रुपया जो देश के ऊपर बोझ होगा, इन मजदूर भाइयों के सिर पर डाल दीजिए।
यही कहानी शुरू हुई है। यानी मरने पर भी भोज और शादी में भी भोज। ये जो ब्राह्मणवाद का चेहरा उभर कर आया है कि मरोगे तब भी खाऊंगा, जियोगे तब भी खाऊंगा, ये हालात बनी हुई है। सरकार ये कहती है कि आरोग्य सेतु ऐप अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो ये अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब ये कहते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप जो है डाउनलोड करवाना जबरदस्ती अवैध है। इसको आप जबरदस्ती डाउनलोड नहीं करवा सकते। बहुत सारी विसंगतियां हैं, हम आपको एक एक करके लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।